जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो क्लास 12th की है और जो पहला चैप्टर है हेलो एल्केन तथा हेलो एरेन। जो इस चैप्टर में पूछते हैं कि निम्न को कैसे प्राप्त करें। तो जो इसमें जो रिएक्शन होता है तो इसमें सिर्फ केवल रिएक्शन को लिखते हैं, यानी कि समीकरण को लिखेंगे, यानी कि थ्योरी नहीं लिखनी होती इसमें कि हमें क्लोरोबेंजीन से फिनॉल ऐसे प्राप्त करेंगे, इसके साथ क्रिया कराएंगे। तो इसमें सिर्फ केवल समीकरण होती, तो समीकरण लिखेंगे। तो हम आज इसमें सिर्फ समीकरण लिखें। तो निम्न को कैसे प्राप्त करोगे ये कहता है। तो क्लोरोबेंजीन से फिनाल कैसे प्राप्त करेंगे, तो क्लोरोबेंजीन से फिनाल कैसे प्राप्त करेंगे। इसमें जो होता क्या है, इसमें आपको जो फार्मूले पता है तो आपको ये बिल्कुल हलवे की तरह लगेगा, बिल्कुल आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो आप इनको नहीं बना पाएंगे, ये जो रिएक्शन है इनको नहीं बना पाएंगे। तो फार्मूला का हमने एक वीडियो बनाया है, उसकी हम लिंक दे देंगे, आप उसमें फार्मूले को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं क्लोरोबेंजीन से फिनाल कैसे प्राप्त करें। तो क्लोरोबेंजीन का पहले हम फार्मूला क्या होता है, तो पहले हम बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके ऊपर Cl जोड़ देंगे तो क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। अब क्लोरोबेंजीन से फिनाल प्राप्त हो रहा है, तो वो कैसे प्राप्त हो रहा है वो अभी देखते हैं। तो फिनाल फिर एक बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे षटकोण तरीके से और उसके ऊपर OH जोड़ देंगे तो ये फिनाल हो जाएगा, ये फिनाल हो जाएगा। अब इसमें ध्यान से और गौर से देखिएगा कि ये OH कहाँ से आया है। तो OH ये कहाँ से आया है, जो OH है ये क्षार से नहीं आया है, क्षार से आया है। तो यानी कि जो क्षार होता है जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, ये यहाँ से आया है कि जो क्रिया जो भई है इसके बीच में, जो क्लोरोबेंजीन से जो क्रिया हुई है किसके साथ, किसी क्षार के साथ जब क्रिया हुई है तभी ये फिनॉल आया है। तो जो इसकी क्रिया हुई है जो हम इसकी क्रिया कराएंगे तो NaOH से जब क्रिया कराएंगे, NaOH ये क्षार है, जब इसकी क्रिया कराएंगे तभी ये फिनॉल प्राप्त होगा। तो इसमें एक OH जो है OH यहाँ पर जुड़ गया और बचा क्या है, Na बचा है और Cl बचा है। तो NaCl बचा है, ये हमारा जो यही हमारी रिएक्शन होगी। तो ये बिल्कुल आराम से आप इनको हल कर सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और बिल्कुल आसान से हो जाएगा। अब इसका नामकरण करेंगे तो ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है, एक क्लोरोबेंजीन है, एक क्लोरोबेंजीन, और ये जो है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और इधर ये फिनॉल है, फिनॉल है, और ये सोडियम क्लोराइड है। अब देखते हैं अगली रिएक्शन। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट करना चाहें तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब देखते हैं अगली रिएक्शन। तो अगली रिएक्शन क्या है, मेथिल ब्रोमाइड से मेथिल साइनाइड कैसे प्राप्त करेंगे। तो मेथिल ब्रोमाइड का पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए, तो अभी तो हम मेथिल साइनाइड प्राप्त कर पाएंगे। तो मेथिल ब्रोमाइड का फार्मूला क्या होता है, CH3, ये हो गया मेथिल, Br जोड़ेंगे, ब्रोमाइड हो गया। अब मेथिल ब्रोमाइड से हमें मेथिल साइनाइड प्राप्त हुआ है, तो ये कैसे प्राप्त हुआ है अभी देखेंगे। तो मेथिल हो गया और CN जोड़ देंगे तो साइनाइड हो गया, तो ये मेथिल साइनाइड हो गया। अब इसमें आप गौर से देखिएगा जो CN यानी जो साइनाइड आया है ये कहाँ से आया है। तो ऐसे में जो होता है ये जो CN है ये माइनस होता है, और जो ये होता है KCN होता है। आप इसकी जो क्रिया हुई है इसका जो ये पोटेशियम है ये प्लस होता है और जो ये CN है माइनस होता है। तो इसका जो मतलब है कि ये जो इसकी जो क्रिया हुई है यानी कि KCN से हुई है। तो मेथिल ब्रोमाइड की क्रिया हम जब KCN यानी पोटेशियम साइनाइड से कराएंगे तभी हमें ये प्राप्त होगा मेथिल साइनाइड। अब इसमें से मेथिल यानी कि मेथिल निकल आया और साइनाइड निकल आया। अब बचा क्या है, K बचा है और Br बचा है, यानी कि पोटेशियम ब्रोमाइड बचा हुआ है। अब इसका जो नामकरण करना चाहें तो नामकरण क्या होगा इसका, मेथिल ब्रोमाइड, ये क्या है मेथिल ब्रोमाइड, और ये पोटेशियम साइनाइड, और ये क्या है मेथिल साइनाइड। अब इसके नीचे हम लिख देते हैं मेथिल साइनाइड,
ये मेथिल साइनाइड। अब अगली रिएक्शन है एथिल ब्रोमाइड से एथिल एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। तो एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला क्या होता है। तो एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला होता है C2H5। ये हो गया एथिल, जो C2H5 हो गया एथिल हो गया, और Br जोड़ेंगे तो ये ब्रोमाइड हो गया। तो एथिल ब्रोमाइड से हमें क्या प्राप्त हुआ है, जब किसी के साथ इसने क्रिया की है तो एथिल एल्कोहल प्राप्त हुआ। तो एथिल एल्कोहल C2H5OH, ये हो गया एथिल एल्कोहल। अब इसने किसी के साथ क्रिया की है तो OH, यानी कि जो OH आया कहाँ से, यानी कि इसने फिर किसी क्षार से क्रिया की है, यानी किसी NaOH यानी कि, और जो क्षार होते हैं KOH, यानी कि इसने किसी के साथ क्रिया की है। तो हम अब इस बार KOH के साथ क्रिया कराते हैं प्लस KOH। तो इसने KOH के साथ जब क्रिया की है तो एथिल एल्कोहल बना है। जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे, जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो एथिल एल्कोहल प्राप्त होगा, और बचे और क्या मिलेगा हमें, पोटेशियम ब्रोमाइड। ये जो के बचा हुआ है और Br, ये पोटेशियम ब्रोमाइड हो। अब इसका नामकरण कर देते हैं तो ये हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड, और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये एथिल एल्कोहल, और इसी को एथेनॉल IUPAC नेम हो जाएगा। IUPAC नेम एथिल एल्कोहल, और ये पोटेशियम ब्रोमाइड हो जाएगा। अब अगली रिएक्शन है वो देख लेते हैं। बेंजील क्लोराइड से बेंजील एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। तो बेंजील क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है। तो पहले हम बेंजीन स्ट्रक्चर बनाएंगे, बेंजीन के स्ट्रक्चर बनाएंगे षटकोण तरीके से। ये बेंजीन हो गया, और इसके ऊपर हम CH2 जोड़ देंगे तो ये बेंजील हो जाएगा, बेंजील। और जो क्लोराइड है इसके साथ तो Cl जो जोड़ देंगे, Cl जोड़ देंगे तो क्लोराइड हो जाएगा। अब इस जो बेंजील क्लोराइड से बेंजील एल्कोहल कैसे प्राप्त होगा। तो बेंजील एल्कोहल इस तरफ, तो पहले हम इसी तरह हम बनाएंगे स्ट्रक्चर, ये हो जाएगा। अब इसके ऊपर CH2 जोड़ देंगे तो ये बेंजील हो जाएगा, और एल्कोहल क्या होगा, OH, ये हो जाएगा एल्कोहल। तो बेंजील एल्कोहल हो गया। अब इसकी जो क्रिया हम कराएंगे किसके साथ, तो जो क्रिया उसी प्रकार से होगी प्लस NaOH के साथ जब क्रिया कराएंगे तो हमें बेंजील एल्कोहल प्राप्त होगा। जब बेंजील क्लोराइड की जब क्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो बेंजील एल्कोहल प्राप्त होगा। अब यहाँ पर CH2 जो था यहाँ का, ये CH2 यहाँ आ गया। अब Cl की जगह पर OH जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर बचा क्या है, एक यहाँ पर Na बचा हुआ है और Cl बचा हुआ है, यानी कि NaCl बचेगा। यही हमारा NaCl बचेगा। OH जो था ये वो OH यहाँ पर आ गया। आई होप आप लोगों को चारों रिएक्शन ज़रूर समझ में आई होंगी अच्छी तरीके से। आप ये जो चारों रिएक्शन हमने कराई हैं बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से देखी जाए तो बेहद इम्पोर्टेंट है, और ये बोर्ड एग्ज़ाम में आती भी हैं और ये आई हुई भी हैं। अब ये जो रिएक्शन हमने कराई हैं बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इनको ये जो आप लोगों को बहुत कठिन लग रही होंगी, तो इनको कठिन कुछ नहीं है, बिल्कुल आप इनको बहुत आसान तरीके से हल भी कर सकते हैं। आप इनका जो फार्मूला पता होगा तो आप इनको हल भी कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो अब मिले, बस इस वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।